नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे आप लोग कि कैसे एक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग आने की सोचते हैं और आने वाले समय में वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आइए आप लोग मिलिए एक ऐसे शख्स से जो पिछले 8 साल से इन्वेस्टमेंट के फील्ड में वर्क कर रहे हैं और काफ़ी एक अच्छी डेजिग्नेशन पे अपना वर्किंग दे रहे हैं। तो मिलिए आप लोग से। कैसे हैं सर आप? मेरा नाम राहुल है और मैं मैनेजर की पोस्ट में यहाँ काम करता हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है विकल्प है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आकर बस आपको थोड़ा सा बोलना आना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी अगर आपकी ठीक है तो आप इसे आकर ग्रो कर सकते हैं। जैसे राहुल जी, आपने जैसे कहा बोलना आना चाहिए, दैट इज़ गुड, हम समझते हैं। बट क्या जो लड़के अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनकी तो अगर स्पीकिंग की बात किया जाए तो इंग्लिश काफ़ी बेटर होती है। बट जब हम बात करें एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए लोगों की, थोड़ा रूरल एरिया से आते हैं कुछ लोग, सपोज मतलब इनडायरेक्टली जो गांव के क्षेत्रों से आते हैं लड़के, तो क्या वो इंग्लिश में उतना बेहतरीन नहीं हो पाते। तो उनके लिए ऐसा क्या है हमारे पास ऑप्शन, क्या वो तरीका उनको अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए, तो उस विषय में कुछ हमें बताइए। देखिए, मैं बस ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको अपनी माइंड में सब कुछ पता है। आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बोलते, और बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। कहीं न कहीं उनको अपनी कन्वर्सेशन में बैलेंस करना चाहिए। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप उस चीज़ को कैसे लोगों को समझा पाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या आप जानते हो, डेट इज डजंट मैटर, क्या आप एक्सप्रेस करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो ये मुझे अच्छी बात लगी आपकी। चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसा आपने पिछले 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, तो आप ग्राउंड से बताइए हमें कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले हम सिर्फ यही सोचते थे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब जो बैंक में लोग काम करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी 22 साल की उम्र में शुरू करी। आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं। हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब हम सोचते हैं कि बड़े विकल्प तौर से सोचा जाए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आने वाले कल की सुरक्षा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। पहले हम कई साल पहले ये सोचते थे कि सिर्फ बैंक वालों को पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर आप सोचिए कि आप दिन में बाहर मार्केट में जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, कि आप 30 रुपये निकाल सकते हैं पूरे दिन के लिए। आप इतना कमा रहे हैं और 30 रुपये भी नहीं निकाल रहे, तो आपका कल कहाँ से सुरक्षित रहेगा। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि 30 रुपये पर डे अगर आप निकालते हैं, 30 या 33 रुपीज़, तो आप देखेंगे एक महीने में आप 1000 रुपये निकाल रहे हैं। आप 1000 रुपये महीना और 5 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। 15 साल के अंदर अंदर मान लीजिए आपने 22 साल से शुरू करा, 35 से 36 साल की उम्र में जब आप होंगे तो आपका खुद का घर होगा, कार भी होगी। जो आपके सपने हैं वो भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। देखा जाए तो कमाने वाला है, खाने वाले कितने सारे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जिससे कि आप 10 लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। हाउ टू बिकम रिच। मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ज़्यादातर लोग, और उसमें कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं, बट मोस्टली 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो क्या वो अपना प्रोफाइल स्विच करके प्राइवेट जॉब में आ सकते हैं ताकि उनका एक वेल्थ क्रिएशन हो सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब्स में जाइए, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं गाँव से हैं, तो गाँव के लोगों में एक बहुत अच्छी बात होती है जो शायद कहीं और नहीं होती। वो ये होती है कि वो लोग सेविंग्स में बहुत बिलीव करते हैं। उनको मालूम होता है कि लाइफ में क्या करना है। वो चाहे प्राइवेट जॉब में आएंगे, बट वो सेव भी करेंगे, और जब तक वो प्राइवेट जॉब में रहेंगे उनको उनका गोल मालूम होता है। वो जॉब में रह के अपनी तैयारी करेंगे और अपने गोल को नहीं भूलेंगे। जैसे कुछ लोग अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए, टैक्सेशन के लिए तैयारी करते हैं, कुछ बैंक्स के लिए तैयारी करते हैं, पर वो जॉब के साथ साथ अपने लिए टाइम निकालना नहीं भूलते। वो अपनी पढ़ाई के लिए अपना समय निकाल ही लेते हैं। जो स्टार्टिंग करते हैं अपना ग्रेजुएशन में, तो उनको कॉलेज की तरफ से तो रहता है कि चलिए उनका प्लेसमेंट एक अच्छा होगा, 9 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम, ऐसा कुछ। बट जो रियलिटी है वो 3 लाख 4 लाख तक ही सीमित रहती है। प्राइवेट जॉब में ऐसा देखा जा रहा है। प्राइवेट जो कॉलेज आपने देखा होगा, जैसे कुछ मैं बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे हैं, GNIT है, GN ग्रुप है, मंगलमय है। इन सारे टाइप के कॉलेजेस को 3 से 4 लाख के अंदर ही प्लेसमेंट मिलती है। तो क्या वो एक सीढ़ी सही रहेगी लोगों को स्टार्ट करने के लिए, या फिर कुछ और शुरू देखा जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है समय देना। ये नहीं कि स्विच करना। अगर आप इसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना सीखें, जिससे कि आप भी कुछ सीख पाएँ, आप भी ग्रो कर पाएँ।
ये नहीं कि किसी ने कहा और आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए, आपने कुछ सीखा ही नहीं, वहाँ पे 2 और 3,000 के लिए आप कंपनी स्विच कर रहे हैं। टाइम देना सीखिए, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि आज देखिए अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। कॉलेज के बाद मैं समझता हूँ कि किसी को 1 साल ज़रूर जॉब करनी चाहिए। आप किसी भी MBA या गुड MBA कॉलेज के लिए बैठेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे आपने क्या करा। वे टू एक्सप्रेस थिंग्स, आर्टिकुलेशन इन योर स्पीच, ये हमेशा ही बहुत बेटर रहेगा। बेस्ट आप करने की कोशिश करेंगे, बेटर हो जाएगा। जी धन्यवाद सर राहुल जी। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपने अपना जॉब स्टार्ट मतलब किस फेज में किया और आज आप जैसे इतने बड़े डेजिग्नेशन पे हो, कुछ बताइए कि कैसे आपने अपना लाइफ को आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पे पहुंचे। देखिए मैंने शुरू करा था आज से 15 साल पहले, मैंने होटल मैनेजमेंट करा था। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक एक्सीडेंट की वजह से फिजिकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाया था, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। ज़िंदगी ने हारना नहीं सिखाया था, ज़िंदगी फिर से शुरू करी, एक मौका मिला और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन करा। सर जब आपने अपना जॉब स्टार्ट किया था मतलब इस फील्ड में अगर देखा जाए तो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में, तो क्या क्राइटेरिया, जैसे हम लोग अगर आज के समय में कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा डिसेंट सा चाहिए, मतलब अपना पर्सनल एक्सपेंस निकल जाए, तो उस वजह से उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक स्टार्टिंग फेज के लड़के को आखिर क्या देखना चाहिए अपने जॉब सेक्टर में। सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए वो जहाँ भी काम कर रहा है, ही हैज़ टू बी सेटिस्फाइड और उसका एक गोल होना चाहिए। वही सबसे बड़ी बात होती है। हम अपने ओन सिटी या स्टेट को डिस्क्राइब करें और किसी को उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, तो यही होती है पर्सनैलिटी। और अपने आप को बेटर से बेस्ट करने के लिए स्किल्स पे काम कीजिए, एकेडमिक में नहीं। आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप ज़िंदगी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। राइट। तो ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही था।